हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हृदय सूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हृदय सूल जिसे हम लोग एंजाइना नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस नाम से भी जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हृदय रोग के बारे में बताया है कि अगर हृदय में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग हृदय रोग में रखते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके निदान, उसकी चिकित्सा सिद्धांत के बारे में, उसकी निरुक्ति क्या होती है, उसके भेदों के बारे में मैंने बताया, के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग हृदय स्थूल के बारे में पढ़ेंगे। हृदय स्थूल जो होता है ना, इसके बारे में ये बताया गया है कि हृदय प्रदेश में किसी कारण से होने वाले शूल को जो होता है ना हृदय स्थूल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हृदय प्रदेश में जो होता है ना किसी वजह से अगर मतलब पीड़ा होने लगती है, मतलब हम लोग कहते हैं उसे हम लोग हृदय स्थूल नाम से जानते हैं। मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो होता है ना हृदय स्थूल की तुलना जो होता है ना एंजाइना पेक्टोरिस नाम से की गई है। अब हम लोग हृदय स्थूल के निदान के बारे में पढ़ेंगे। हृदय स्थूल के जो निदान होते हैं ना वो लगभग हृदय रोग के जो निदान है मैंने आपको बताया उसी के समान होते हैं। अब हम लोग निदान के बारे में जान लेते हैं कि हृदय स्थूल के क्या क्या निदान होते हैं। हृदय स्थूल के निदान के बारे में बताया गया है कि जब अपान वायु मल मूत्र के वेग को रोकने से जो होता है हृदय स्थूल उत्पन्न होता है। मतलब कि जब हम लोग आधारणी वेग को रोकते हैं तो हृदय स्थूल की उत्पत्ति होती है। या फिर अतिरिक्त भोजन करते हैं, मतलब हमें अगर हमारे या फिर अगर अजीर्ण अवस्था रहती है और उसके उपरांत भी हम भोजन करते हैं तो भी जो होता है हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। तो भी जो होता है हृदय स्थूल की उत्पत्ति होती है। अगर हम लोग विरुद्ध भोजन का सेवन करते हैं या फिर अशात्म भोजन का सेवन करते हैं, भूख लगने पर अगर हम लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, हमें भूख लगी और हम पानी पी रहे हैं तो भी जो होता है हृदय स्थूल उत्पन्न होता है। अंकुरित धान्य का सेवन करने से भी जो होता है ना हृदय स्थूल उत्पन्न होता है। ये सभी जो होता है ना निदान जो होता है ना हृदय स्थूल के होते हैं। इन सभी निदानों का सेवन करने से जो होता है हृदय स्थूल की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग हृदय स्थूल की संप्राप्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो हृदय स्थूल होता है ना वो कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, इसकी संप्राप्ति में बताया गया है कि जब हम लोग मिथ्या आहार विहार का सेवन करते हैं, ठीक है, तो कफ पित्त का प्रकोप होता है। मतलब मिथ्या आहार विहार का सेवन करने से कफ पित्त का प्रकोप होता है। और जब कफ पित्त का प्रकोप हो जाता है ना तो मार्ग अवरोध होता है। कफ पित्त अवरोध होने की वजह से वायु के मार्ग में भी अवरोध होता है। वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो जो कुपित हुई वायु होती है ना वो रस धातु से समोचना कर लेती है। कुपित हुई वायु जो होता है ना जब रस धातु से समोचना कर लेती है तो कुपित हुई वायु रस धातु से समोचना कर लेती है। और ये जो होता है ना हृदय में जो होता है ना स्थान संशय कर लेते हैं। स्थान संशय करने की वजह से जो होता है ना उच्छ्वास में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जो होता है ना तीव्र शूल की अनुभूति है। मतलब कि जब वायु और रस जो होता है ना उनकी समोचना हो जाती है तो ये हृदय में स्थान संशय कर जाते हैं। स्थान संशय होने की वजह से जो होता है ना उच्छ्वास निश्वास में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जो होता है ना हृदय प्रदेश में शूल उत्पन्न होता है। लोग जो होता है ना इसी को हम लोग हृदय शूल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग हृदय शूल के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी कारणवश से होता है ना हृदय में शूल उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग हृदय शूल नाम से जानते हैं। बताया गया है कि इसमें जो होता है हृदय प्रदेश में पीड़ा होती है, अर्थात चेस्ट पेन होता है लेफ्ट साइड में, तो उसे जो होता है ना हम लोग सामान्य लक्षण मान लेते हैं। उच्छ्वास में अवरोध होता है, मतलब डिफिकल्टी इन एक्सपायरेशन होता है। ये जो होता है ये दोनों जो होता है ना हृदय स्थूल के सामान्य लक्षण होते हैं। अभी तक मैंने आपको हृदय स्थूल के बारे में बता दिया, उसके निदान के बारे में बता दिया, उसकी संप्राप्ति के बारे में बताया और उस लक्षण के बारे में बताया है कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हृदय स्थूल जो होता है ना उसकी साध्यता और असाध्यता के बारे में जानेंगे। इसमें यह बताया गया है कि उपद्रव रहित हृदय स्थूल जो होता है ना वो साध्य होता है, जबकि जो उपद्रव युक्त होता है ना या फिर वृद्धावस्था में होता है या फिर जीर्ण अवस्था में या फिर हृदय में अगर कोई विकृति होती है, ठीक है, उसकी वजह से हृदय में स्थूल होता है तो ये जो होता है ना याप्य होता है। अब हम लोग हृदय स्थूल के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हृदय स्थूल से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसका चिकित्सा सिद्धांत क्या है। इसमें यह बताया गया कि आचार्य सुश्रुत ने हृदय स्थूल की चिकित्सा हृदय रोग के समान ही बताई है। मतलब कि आचार्य सुश्रुत जो थे उन्होंने हृदय स्थूल की जो चिकित्सा हृदय रोग के समान ही बताई है। मतलब हृदय रोग की चिकित्सा में ये बताया गया कि सबसे पहले जो हम लोग निदान का सेवन करते हैं ना उनका हम लोग त्याग करते हैं। मतलब निदान परिवर्जन सबसे पहले चिकित्सा बताई गई हृदय रोग में। ठीक है, कि जिन निदानों का सेवन करने से हृदय स्थूल उत्पन्न होता है उसका हम लोग त्याग करते हैं। ठीक है, ये निदान परिवर्जन होता है। हृदय स्थूल से जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को आराम विश्राम कराना चाहिए। ठीक है, और उसके आहार विहार का नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, और दोषानुसार जो होता है ना हम लोग हृदय औषधियों का सेवन जो होता है ना हम कराते हैं वो हृदय को बल देने के लिए कराते हैं। ये सभी जो होता है हृदय रोग की चिकित्सा है जो कि हम लोग हृदय स्थूल में भी कर सकते हैं। दूसरा ये बताया गया है कि हृदय को कफ का स्थान कहा गया है।
ठीक है। हृदय जो होता है ना कफ का स्थान कहा गया है, तो कफज विकारों में वमन क्रम श्रेष्ठ होता है। मतलब हृदय जो होता है ना, हृदय में शूल होता है, तो बताया गया कि हृदय कफ का स्थान होता है, तो जो कफज विकार होता है ना उसमें हम वमन क्रम जो होता है ना श्रेष्ठ होता है, इसीलिए जो होता है ना हृदय शूल में हम लोग वमन क्रम कराते हैं। तीसरा बताया गया है वमनार्थ वातिक हृदय रोग की चिकित्सा में वर्णित स्नेहन स्वेदन के पश्चात दशमूल क्वाथ में सेंधा लौड़ मिलाकर के अकंठ पान करा के वमन करना चाहिए। मतलब इसमें भी जो होता है ना वमन कर्म के बारे में बताया गया है कि अगर वातिक हृदय रोग की हम लोग चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले जो होता है ना हम लोग स्नेहन कराते हैं, फिर स्वेदन कराते हैं, उसके बाद जो होता है ना हम लोग दशमूल क्वाथ में सेंधा लगा मिला करके अकंठ पान करा देते हैं, उसके बाद जो होता है ना हम लोग वमन कराते हैं। ये जो होता है ना चिकित्सा सिद्धांत है हृदय शूल के। हृदय शूल के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग हृदय शूल की चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शूल में हम लोग संशोधन चिकित्सा कैसे करेंगे और संशमन चिकित्सा में हम लोग कौन कौन सी संशमन औषधियाँ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हृदय शूल की संशोधन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कौन कौन सा संशोधन कर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि संशोधन चिकित्सा में हृदय शूल की संशोधन चिकित्सा में हम लोग स्नेहन करा सकते हैं, स्वेदन करा सकते हैं, वमन करा सकते हैं और शिरोधारा भी करा सकते हैं। ये जो होता है ना अब हम लोग हृदय शूल की संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग इस संशमन चिकित्सा में हम लोग कौन कौन सी औषधि दे सकते हैं। ठीक है, इस तारीखने में। ठीक है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक के द्वारा हम लोग आसानी से संशमन औषधि याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है अर्जुन हरि शंकर जब तीनों मकर में विश्व कल्याण की चिंता करते हैं। ठीक है, तो अर्जुन से जो होता है ना हम लोग अर्जुन आरएस ले सकते हैं और अर्जुन से अर्जुन कृत भी ले सकते हैं। हरि शंकर में जो होता है ना जो हरि है उससे हृदयारण रस ले सकते हैं और हरित आदि घृत ले सकते हैं। शंकर जो है उससे हम लोग शंकर वटी ले सकते हैं। ठीक है, जब से हम लोग जवाहर मोहरा वटी ले सकते हैं। त्रिनो जो होता है ना त्रिनो से हम लोग त्रिनेत्र रस ले सकते हैं। मकर जो होता है ना मकर से हम लोग मकर ध्वज ले सकते हैं और मुक्ता पिष्टि ले सकते हैं। ठीक है, जबकि जो विश्व होता है ना विश्व से हम लोग विशेश्वर रस ले सकते हैं। कल्याण से कल्याण सुंदर रस ले सकते हैं और चिंता से जो होता है ना चिंतामणि रस ले सकते हैं। ये जो होता है ना संशमन औषधियाँ हैं जो कि हम लोग हृदय शूल में भी दे सकते हैं। मतलब हृदय शूल या फिर हृदय विकार में हम लोग ये संशमन औषधियाँ दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।